एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आपके वृत्त चैप्टर के बहुत ही अच्छे एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। आज के इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे प्रीवियस लेक्चर्स में कमेंट कर रहे थे कि सर पैराबोला का क्वेश्चन सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट्स, पैराबोला, इलिप्स ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। केवल और केवल आपको सर्कल ही पढ़ना है, ठीक है? इसलिए मैं केवल वही पढ़ा रहा हूँ। आइए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है, पहले इनको सॉल्व करते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को बढ़िया से समझाऊंगा। सारे क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करिए और उसको अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के टाइम इनको जरूर रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी वृत्त का समीकरण लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो इस वृत्त का केंद्र होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं और आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? आप देखिए ध्यान से, जो वृत्त का समीकरण दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वृत्त का समीकरण मीन्स इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। इक्वेशन जो हमें गिवन है वो है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा जो सर्कल का इक्वेशन है, ये व्यापक रूप जैसा लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में व्यापक रूप में भी है नहीं। इसे हमें पहले चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें लैम्डा आ गया है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या करेंगे? लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में ही हमने आपको बताया था कि जो सर्कल का इक्वेशन होता है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? सेम होता है। तो देयरफॉर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट लैम्डा है, यहाँ पर 2 लैम्डा माइनस 3, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। इसको लेकर के आएंगे तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। दिस मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। अब लैम्डा की वैल्यू जब मिल गई देन इक्वेशन क्या हो जाएगा? ध्यान देखिए, देन द इक्वेशन, ध्यान समझिएगा, देन द इक्वेशन, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर और यहाँ पर रखेंगे 3 2 6 माइनस 3 मतलब 3 ही आएगा, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका सर्कल का इक्वेशन। देख रहे हैं सभी लोग, ये जब सर्कल का इक्वेशन आ गया, अब इसी सर्कल का इक्वेशन का यूज करते हुए हमें इस सर्कल का सेंटर क्या करना है? फाइंड करना है। उसके लिए अभी हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होगा, इसलिए हम पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस यहाँ जब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2i माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का क्या हो गया? इक्वेशन। अब इसको आप लोग क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स? कंपेयर करोगे। ध्यान समझना, किससे कंपेयर करोगे? आप कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 मीन्स जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वृत्त के व्यापक समीकरण से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2g की जगह पे आपको दिखाएगा कि माइनस 4/3 लिखा हुआ है, तो g की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो माइनस 2/3 आपको यहाँ से g की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए 2f जो है, 2f की जगह पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो 2 लिखा हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट f की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है? ये आपको g और f की वैल्यू निकल गई। अब सेंटर निकालने का फार्मूला क्या होता है? माइनस जी कामा माइनस एफ। तो जी की वैल्यू माइनस थी तो प्लस हो जाएगी 2/3 कामा माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा 2/3 कामा माइनस 1 मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था? आपको ये पता है
कि सर्कल के इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और वो जो आई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसलिए हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम करके लेमडा की वैल्यू फाइंड कर ली, और जब हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई तो उससे हमें इक्वेशन मिल गया। किसका इक्वेशन मिल गया, सर्कल का। फिर उस सर्कल के इक्वेशन को हमने जनरल फॉर्म में लेकर के आए हम, और उसके बाद जी और एफ की वैल्यू निकाल के उससे हम लोगों ने क्या किया, उसका सेंटर निकाल लिया। अब सपोज करिए उसकी रेडियस निकालनी होती, तो रेडियस निकालने का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। रेडियस निकालने का फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला होता है। फार्मूले पे वैल्यू पुट कर देते थे, हमें इसकी रेडियस भी मिल जाती। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, नोट करिएगा। इस कंसेप्ट पर, इस लॉजिक पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बोल दिया है कि कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करेगा। आप लोगों की सबसे बड़ी कमी जो है वो यही है कि कंप्लीट लेक्चर नहीं देखते हैं, सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट नहीं करते हैं, जिससे आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, और वो मैं नहीं चाहता हूं। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन का बच्चों क्या करते हैं, सॉल्यूशन समझिएगा। लिखा हुआ है यदि किसी वृत्त का समीकरण इतना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल 2x² प्लस लेमडा XY प्लस 2i स्क्वेयर प्लस लेमडा माइनस 4 इंटू एक्स हो गया, और प्लस में बच्चों हो गया 6y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसकी त्रिज्या होगी। अब देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस को डियर स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इस लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में हमारी बात याद हो तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि जो सर्कल का इक्वेशन होता है, उस सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं, लेकिन एक्स वाई वाला टर्म नहीं होता। मीन्स एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर एक्स वाई का जो एक्स वाई का टर्म दिख रहा है, तो एक्स वाई कोफिशिएंट जो लेमडा है वो क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो लेमडा की वैल्यू मिल गई। देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो जब लेमडा की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x², ये तो 0 हो गया, प्लस 2i², अब लेमडा 0 हो गया तो माइनस 4x आया, प्लस 6y आया, माइनस 5 इक्वल टू आपको 0 मिल गया। ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, ये हमारे पास मिल गया है सर्कल का इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लाइए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको आप कंपेयर कर लो, ध्यान दो, इसको बच्चों क्या करो, कंपेयर कर लो, किससे, x² प्लस y² प्लस 2gx है ना, प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो। तो 2g की जगह पे आप देखेंगे -2 मिलेगा, दिस इंप्लाइड दैट g इक्वल टू -1 मिलेगा, है ना। g की वैल्यू कितनी मिल गई, -1 मिल गई। और जो 2f है, 2f इसकी जगह पे 3 मिलेगा, तो f इज इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू बच्चों -5/2 आपको यहाँ से दिख रही होगी। अब हमें चाहिए क्या, रेडियस। रेडियस का फार्मूला अभी मैंने आपको याद दिलाया, रेडियस इक्वल टू होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी, वैल्यू पुट कर दो। अंडर रूट जी का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस एफ स्क्वायर करोगे तो 9/4 आएगा, और माइनस सी करोगे तो प्लस 5/2 यहाँ पर हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, ठीक है, 10 19 23 आएगा, 23/4 आएगा। फाइनली अंडर रूट 23/2 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आई होप ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन, ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो बेसिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस केवल जो सर्कल की इक्वेशन की प्रॉपर्टी है
कि सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, एक्स वाई वाला टर्म जीरो होना चाहिए। उन सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, इसको नोट करिए। देन हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो और भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स नोट करिए। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा, साथ ही साथ आप बहुत सारे बच्चों की जाने अनजाने में हेल्प ज़रूर से ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा हुआ है बच्चों, द इक्वेशन, लिखा हुआ है समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4y, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित करता है। मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है। ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर एक बिंदु, एक बिंदु को दिखाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सरल रेखाओं का जोड़ा, सरल रेखा का जोड़ा, मीन्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सी ऑप्शन देखिए क्या है। सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों यहाँ पर द सर्कल ऑफ नॉन जीरो रेडियस, मतलब अशून्य त्रिज्या वाला वृत्त, त्रिज्या वाला वृत्त, मतलब ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य ना हो। अगला है बच्चों इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, मीन्स नन ऑफ दीज। आइए देखते हैं। हमने आपको सिखाया था कि किसी सर्कल के बारे में आप कैसे जान सकते हैं कि वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है या किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग कैसे जान पाएंगे, उसके लिए हमने बताया था कि आपको सर्कल की रेडियस पता करनी होगी, उसी से क्लियर हो पाएगा। तो देखिए सॉल्व करिए। इसका जो सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है, देखते हैं ये इक्वेशन है क्या। ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो 2g की जगह पे आप देखेंगे तो 2 लिखा हुआ है, तो g इज इक्वल टू आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा। 2f इज इक्वल टू -4 है, तो यहाँ से f की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी, है ना। अब इधर देखिएगा तो c की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सर्कल की रेडियस फाइंड करेंगे। सर्कल की क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। ध्यान देना, रेडियस का फार्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c। वैल्यू पुट करिए, √g का मतलब 1 का स्क्वायर, f का मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस c का मतलब कितना है, -5 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इधर देख लीजिएगा, तो यहाँ आएगा 5 - 5 मीन्स 0। कहने का मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितना है, 0 है। तो हमने आपको सिखाया था कि अगर किसी सर्कल की जो रेडियस है, ध्यान देना बच्चों, अगर किसी सर्कल की जो रेडियस है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब वो सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एक पॉइंट अर्थात एक बिंदु को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखिएगा, मैंने वहां पर आप लोगों को 3 कंडीशंस बताई थी, अगर आपको याद हो तो। 3 कंडीशंस में मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी कि जब हम लोग रेडियस को फाइंड करेंगे और हमें एक रियल नंबर मिलेगा, उस सिचुएशन में एक रियल सर्कल एग्जिस्ट करता है। सेकेंड कंडीशन मैंने बताया था कि जब आप उसकी जो है इमेजिनरी फाइंड करेंगे, मीन्स रूट के अंदर आपको निगेटिव नंबर अगर मिल जाएगा तो वहां पर कोई सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन आपको मैंने बताया था कि रेडियस अगर 0 आ जाएगी तो वह सर्कल जो होता है एक पॉइंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वह इक्वेशन
इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा के कर रहा हूँ, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर आप सारे के सारे लेक्चर को देखते हुए चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप पूरा विश्वास करके चलिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप बेहतरीन करके आएंगे, बेस्ट से बेस्ट अपना करके आएंगे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जैसे मैंने जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सफलता सीरीज के अंदर, कई सारे लेक्चर्स हुए हैं। आज उन सारे के सारे लेक्चर्स को मैं सफलता सीरीज की जो प्लेलिस्ट बनी है उसके अंदर डाल दूंगा, तो आप लोग सारे लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए। जो इंटीग्रेशन के एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं, या हमने जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के जो अपने एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं उनको कर लीजिए, या अभी जो हम सर्कल के एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं उनको कर लीजिए, ठीक है। और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मॉडल पेपर भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, बस अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है आज का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कह रहा है कि एक सर्कल का इक्वेशन आपको दिया है। यहाँ लिखेंगे हम लोग यदि समीकरण, ध्यान देना बच्चों, यदि समीकरण, क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करिए, और अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो मेरे साथ सॉल्व करिए। यदि समीकरण हमारे पास लिखा हुआ है 4a - 3 इंटू एक्स स्क्वेयर है, और प्लस में बेटा लिखा हुआ है ay स्क्वेयर, ठीक है, ay स्क्वेयर लिखा हुआ है, प्लस 6x माइनस में लिखा हुआ है 2i, प्लस 6x माइनस 2i इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक वृत्त को प्रदर्शित करता है, एक वृत्त को प्रदर्शित करता है, ध्यान समझना, प्रदर्शित करता है, तो करना क्या है हमें, देन इट्स सेंटर, तो वृत्त का केंद्र क्या होगा, वृत्त का केंद्र। अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन बना पहले वाले की तरफ, वहाँ लैम्डा था, यहाँ ए आ गया है। पहले ऑप्शन राइट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो 3, -1 गिवन है यहाँ पर। ऑप्शन बी जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3, 1 है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो -3, 1 है। ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन डी जो है वो आ रहा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहली कंडीशंस क्या होगी, ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये सेम होना चाहिए। जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम सेम करेंगे तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू रखेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। देन उस इक्वेशन का हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, और हमें इसका क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिएगा गिवन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है 4a - 3x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2i प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्किल, देयरफॉर दिस 4a - 3 इज इक्वल टू a होगा। a को इधर लेके आओगे 3a इक्वल टू 3 होगा, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा, है ना। a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1। अब जब a की वैल्यू 1 मिल गई, देयरफॉर आवर इक्वेशन, आवर मीन्स सर्कल, सर्कल का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2i प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इसको कंपेयर कर दोगे। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, किससे कंपेयर करोगे, ध्यान दीजिए, इसको आप कंपेयर करोगे अपने जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करोगे, कंपेयर। अब जब इससे आप कंपेयर करोगे तो 2g की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 6। दिस इंप्लाइड दैट g इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2f जो है उसकी वैल्यू आपको -2 मिलेगी, तो f इक्वल टू आपको -1 मिल जाएगा। सेंटर ही निकालना है
तो सेंटर का फार्मूला होता है -g, -f, मीन्स -3, 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। मुझे पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करिए, फटाफट से इसको इरेज करते हैं, देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ करके इनको अपनी नोट्स में नोट करिए, और हर एक क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को हमेशा रिवाइज करते रहने की ज़रूरत है, उस कंसेप्ट को हमेशा माइंड में रखने की ज़रूरत है, जिससे इस कंसेप्ट में थोड़ा सा अगर इधर उधर वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन हम लोगों से पूछ ले तो वो क्वेश्चन हम लोग आसानी से क्या कर सकें, सॉल्व करें। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा यहाँ पर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है। कहते हैं कि वृत्त, एक वृत्त है जिसका इक्वेशन गिवन है 3x² है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 3x² प्लस 3y² प्लस λxy है ना, और प्लस में हमारे पास लिखा हुआ है 9x प्लस λ-6y गिवन है, λ-6y गिवन है, प्लस 3 = 0। ये हमारे पास क्या गिवन है, एक वृत्त का समीकरण दिया गया। वृत्त इतना इतना की त्रिज्या होगी, इस सर्कल की त्रिज्या मीन्स रेडियस क्या होगी, ये जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो गिवन है 3/2, ऑप्शन बी जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है √17/2, ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो 2/3 गिवन है, ऑप्शन डी हमें दे रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए समझते हैं, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम लेम्डा की वैल्यू फाइंड करना। आराम से समझिए, इक्वेशन हमें क्या गिवन है, देखो मैं तो पूरा प्रोसेस से सिखा रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्लस 3y² प्लस λxy प्लस 9x प्लस λ-6y प्लस 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लेम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। जब लेम्डा की वैल्यू आप 0 कर दोगे देन आपका इक्वेशन हो जाएगा 3x² प्लस 3y² प्लस 9x माइनस 6y प्लस 3 = 0। अब पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा, x² प्लस y² प्लस 3x माइनस 2y प्लस 1 = 0। यही तो होगा। देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे किससे, इसको कंपेयर करेंगे आप x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 से कंपेयर करेंगे तो 2g की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। दिस इम्प्लाइज दैट g की वैल्यू आपको डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे तो 3/2 आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, फिर 2f की जगह पे आप देखेंगे तो -2 लिखा हुआ है, तो f की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद c की वैल्यू आप देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, रेडियस मीन्स त्रिज्या। फार्मूला क्या है, g² प्लस f² माइनस c, √g की वैल्यू बताइए कितनी है, g की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर, और f² का मतलब -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, माइनस c का मतलब कितना होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना, √3/2 का होल स्क्वायर, बाहर आकर के ये हो जाएगा 3/2, एंड यही आपका आंसर होगा। मीन्स डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिकल क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट से इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करिए, नोट करिए, देन हम लोग क्या करते हैं, आगे की बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। टोटल डियर स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हो गए हैं। अब आपको हम बताएं
तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में डियर स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। फिर भी एक दो क्वेश्चन और करने का प्रयास करेंगे क्या, लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें से आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। अब इसके अतिरिक्त जो है और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कुछ आने की संभावना नहीं है। तो अब इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सर्कल के जितने भी कंसेप्ट हैं उसको भी मैंने रिवाइज़ कर दिया था, सारे फार्मूले भी मैंने आप लोगों के साथ रिवाइज़ कर दिए थे, सारे फार्मूले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और सर्कल को अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने डिटेल में भी पढ़ाया है। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन इस सर्कल के बिहाफ पर बन सकते हैं, जिन कंसेप्ट पर बन सकते हैं, प्रीवियस 2 लेक्चर से, प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर के माध्यम से मैंने सॉल्व करा दिए हैं। जितने टाइप्स के एमसीक्यू मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं उससे बाहर कहीं कुछ आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर आपने एक भी लेक्चर को मिस किया है, वो इंटीग्रेशन का हो या इस चैप्टर का हो, तो डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप आकर के लेक्चर देखेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्कल आपका कंप्लीट हुआ। अब आप लोग मुझे अगर पूरा लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट किस चैप्टर का आप एमसीक्यू चाहते हो या क्या आप लोग पढ़ना चाहते हो, देन उस पर हम लोग स्ट्रेटजी अपनी बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।